टारगेट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। सो वेलकम गाइस, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एम टारगेट क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, उसमें 1.2 प्रश्नावली। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हमने कल पढ़ ली थी 1.1 प्रश्नावली, कंप्लीट कर ली थी। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन √5 एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करेंगे। ये क्वेश्चन कई बच्चों को ना बहुत हार्ड लगता है, पर है नहीं इतना। ये इजी है, बस थोड़ा लेंथी है। इसको समझना बहुत इजी है। हमने परिभाषाएं पढ़ी थी। हमें इसमें एक तो परिमेय संख्या, सहअभाज्य संख्या, ये परिभाषाएं मतलब याद होनी चाहिए। इतना से और कुछ नहीं। जैसे अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये है ना सीबीएसई 2020 में आ चुका है और भी कई बार आ रखा है, आरबीएसई में भी आ रखा है। मतलब यूपी, एमपी और बिहार और राजस्थान सभी देख सकते हैं इस वीडियो को। ऐसा कोई नहीं कि ओनली राजस्थान वाले बिहार वाले देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसको अब सॉल्व करते हैं, हम इसका हल निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसने बोला है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय पे जोर दीजिए, ये अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमको ये दिया है कि ये तो हमें सिद्ध करना है, तो हम मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, ओनली मानना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे माना √5 एक परिमेय संख्या, क्योंकि हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हम परिमेय मानेंगे। तो यहाँ लिख देते माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसे मान रहे हैं। ठीक है, अर्थात इसको है ना p/q के रूप में अब लिखा जा सकता है। क्यों? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की क्या परिभाषा थी कि उसे p/q के रूप में लिख सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर आगे हम लिखेंगे जहां q बराबर नहीं है 0। ठीक है, तो अब है ना मेन चीज ये लिखेंगे कि यह सहअभाज्य संख्या है। कौन? p व q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका एचसीएफ केवल एक हो। हमने पढ़ा था केवल एक हो एचसीएफ, उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसका एचसीएफ एक ही होता है, सेम नहीं आते कभी भी एचसीएफ। तो आगे चलते हैं, सहअभाज्य संख्या यानी कि उसमें खुद का भाग जाए या एक का जाए, बाकी किसी का भाग नहीं जाए। यानी p में या तो p का भाग जाएगा या एक का जाएगा। p में q का नहीं जा सकता और q में p का भाग नहीं जा सकता। q में मतलब खुद का या एक का भाग जाना चाहिए, बाकी किसी का भाग नहीं जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इसको लिख देते हैं क्योंकि हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। परिमेय संख्या में देखो p/q के रूप में लिख सकते हैं और हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना है, तो हम इन दोनों को बराबर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं √5 बराबर p/q। अब क्या करेंगे, इन दोनों का वज्र गुणा, कोष्टक में लिख देते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा कैसे होता है? क्रॉस गुणा। यहाँ पे बटे में 1 लगा देंगे। अब q को √5 से गुणा कराएंगे और p को 1 से गुणा कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे q √5 और इधर की साइड हो जाएगा p। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग
वर्ग यानी इन दोनों का दुगना कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे, इन दोनों का वर्ग करेंगे, ये होल स्क्वायर, इधर में होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर 5 बराबर पी स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ, देखो जब भी √5 इंटू में √5, ये अंदर की संख्या सेम है और दोनों पे रूट है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और वो संख्या केवल एक बार लिखी जाएगी, यानी कि इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। फिर हम q को q से गुणा करेंगे तो q स्क्वायर, p को p से गुणा करेंगे तो p स्क्वायर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखो ये यहाँ पे q स्क्वायर से 5 गुणा में है, तो इधर की साइड जाएगा तब भाग में, तो q स्क्वायर मतलब यहाँ से भाग में जाएगा, तो हम इसमें लिखेंगे नहीं, इधर साइड में ऐसे कर देते हैं रफली, q स्क्वायर 5 बराबर p स्क्वायर। ठीक है, तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, अब ये गुणा में है तो इधर भाग में 5 बटे में 5 आ गया। तो अब ये देखो 5 इसके बटे में, यानी कि 5 इसको विभाजित करते हैं, यानी 5 का p स्क्वायर में भाग जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, अब ये तो रफ कार्य है, इधर लिखेंगे हम कि 5, चूंकि 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, ये हमारी हो गई स्थिति नंबर 1। ठीक है, हो गई यहाँ तक। आगे चलते हैं। अब आगे करते हैं। आगे हम क्या करेंगे, मतलब ये देखो हमने लिखा है 5 p को भी विभाजित करता है, अब यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, किसको, ये q स्क्वायर 5 बराबर p स्क्वायर। तो अब हमने इसको समीकरण 1 दे दिया, तो अब हम p का मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे कर देते हैं माना p बराबर 5r, यानी कि हमको सिद्ध करना है √5 का, तो यहाँ ओनली 5r मानेंगे, वो भी p बराबर, स्क्वायर नहीं है, ओनली p बराबर। फिर इनका क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे हम इनका वर्ग करेंगे, तो p का वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे p स्क्वायर, और 5r का वर्ग करेंगे तो अब देखो ये रूट नहीं है 5 के ऊपर, इनका वर्ग करने पर क्या आएगा हमारे पास, 25 हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, तो यह हो जाएगा 25, और r का वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो 25 r स्क्वायर के गुणे में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, पर हमें इसका अभी भाग थोड़ा ही ना देना है, भाग नहीं देना ना, क्योंकि ये तो हमने p स्क्वायर का मान निकाला है, ये देखो p स्क्वायर का मान है 25 r स्क्वायर। इधर देखते हैं, यहाँ पे देखो q स्क्वायर 5, अब हम यहाँ पे पहली समीकरण लिख देंगे, समीकरण नंबर ये जो 1 है ना, इसको यहाँ लिख देंगे q स्क्वायर 5 बराबर p स्क्वायर। ठीक है, अब p स्क्वायर का हम यहाँ पे मान लिख देंगे, q स्क्वायर 5 बराबर p स्क्वायर का मान है 25 r स्क्वायर, 25 r स्क्वायर। तो देखो 5 से 25 कट रहा है 5 बार, 5 के बाद 25 में 5 बार जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 5 r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब 5 यहाँ गुणे में, इधर आएगा भाग में, तो ये q को विभाजित करता है ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कि चूंकि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5 p को भी 5 q को भी विभाजित करेगा।
इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा। ओके, ये हमारी हो गई स्थिति नंबर सेकंड। यहाँ तक सभी क्लियर है? देखो एक बार वापस कर लेते। देखो अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि माना कि √5 एक, मतलब हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका विपरीत मानेंगे, उल्टा मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक ठीक है। अब हमने इसको परिमेय संख्या माना। परिमेय संख्या की परिभाषा है कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको p/q के रूप में लिखेंगे। ये देखो, अर्थात इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर हम लिख सकते हैं। तो हमने वहां पे देखा था कि जो बटे में q है इसके बराबर कभी 0 नहीं होता। परिमेय संख्या में q के बराबर कभी 0 नहीं होता। तो यहाँ देखो q के बराबर 0 नहीं है। फिर p व q सह अभाज्य संख्या, यानी p और q सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें खुद का या एक का भाज्य है, वो तो अभाज्य हो जाती है, लेकिन सहअभाज्य वही है, उनका HCF एक आना चाहिए। जैसे हमने दो संख्या ली 8 और 25, 9 और 25 ले लेते हैं। अब इसको देखो, 9 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 इंटू में 3 इंटू में 1, और 25 के होंगे 5 इंटू में 5 इंटू में 1। अब इसका अगर हम HCF ले तो इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं, इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं, तो HCF 1 आएगा। तो अगर हम HCF देखें तो 1 आएगा, इनमें कोई भी सेम नहीं आएगा, यानी सेम संख्या का भाग इन दोनों में नहीं जाता। ऐसे ही P और Q है, इसमें कोई भी सेम संख्या का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये कहाँ गया, ये p² में 5 का भाग जा रहा है, इधर q² में 5 का भाग जा रहा है, यानी दोनों में सेम संख्या, सेम क्या है 5 का भाग दोनों में जा रहा है। इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। यही है इसमें मेन चीज। अभी देखो इसमें q में 5 का भाग जा रहा है और p में भी 5 का जा रहा है, दोनों में 5 का जा रहा है, यानी कि सहअभाज्य संख्या नहीं है। हमने जो माना वो तो गलत निकल गया, हमने माना ये सहअभाज्य संख्या है और परिमेय संख्या है, ऐसा नहीं हुआ, ये सहअभाज्य संख्या नहीं निकला, तो परिमेय संख्या कहाँ से होगा? हम लिख देंगे हमारा बोला गया कथन या हमारा माना गया कथन असत्य है, यानी गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि स्थिति नंबर 1 और 2 के अनुसार यह परिमेय संख्या नहीं है। ये देखो वापस, हमारा माना गया कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि स्थिति नंबर 1, यदि स्थिति नंबर 1 विभाजित करता है, इसको भी विभाजित करेगा, और स्थिति नंबर 2 के अनुसार यह सहअभाज्य संख्या नहीं है और परिमेय संख्या भी नहीं है, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या? √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार इसको लिखें या नहीं लिखें? लिख देते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं तो आगे हम करते हैं, यहाँ पे होगा कि हमारा इंक खत्म हो गई है। हाँ, तो हम कर रहे थे कि आगे हमें इसको सॉल्व करना है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा माना गया कथन गलत है। हमारा माना गया कथन असत्य है। रूट क्योंकि P व Q स्थिति
एक ब दो के अनुसार सहअभाज्य संख्या नहीं है। अतः यह विरोधाभासी है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे ऐसे सिद्ध करना है 3 + 2√5 को कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तीन प्लस 2√5। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसे भी मानेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे वही P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में जहां Q बराबर नहीं है 0। अब इसमें हम सहअभाज्य नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई सिंगल लेटर है, जैसे √5 आ गया, √2, √7, √3, तो उसके लिए हम लिखेंगे सहअभाज्य संख्या है। इसमें तो विरोधाभासी हम कर देंगे, तो ये सहअभाज्य संख्या की हमको जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम आगे सॉल्व करते हैं, इसे लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर P/Q। ठीक है, क्योंकि ये P/Q है, ये बराबर में लिखेंगे, यहाँ बटे में 1 लगा सकते हैं हम, कुछ नहीं होता। अब इनका क्या करेंगे, वज्र गुणा, यहाँ लिख देते हैं वज्र गुणा। अब वज्र गुणा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए जैसे हम P को 1 से गुणा कराएंगे तो ये P हो गया। ठीक है, Q को इससे गुणा कराएंगे तो यहाँ इसको कोष्टक के बाहर की साइड लिख देते हैं, 3 + 2√5 बाहर की साइड Q। ठीक है, यहाँ तक सभी के क्लियर है। अब इसको वज्र गुणा कराने पर, जैसे ना हमने पिछले क्वेश्चन में वज्र गुणा कराया था, यहाँ पे भी कराएंगे, क्योंकि मुझे पता है सभी है ना, मतलब जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही ट्राई करेंगे। तो एक बार वैसे करके बता देते हैं। अब ऐसे करेंगे ना, तो ये मतलब कई बच्चों के तो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे हमारे खुद के ही आंसर नहीं आ सकते, ऐसे आंसर नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि हमने वज्र गुणा कराया। मैंने अभी बोला था अगर कोई सिंगल लेटर है, जैसे √5, √2, उसके लिए हम ऐसे वज्र गुणा भी कराएंगे और सहअभाज्य संख्या लिखेंगे, वरना इसमें वज्र गुणा नहीं कराया जाता। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना होता है, पक्षांतरण करना होता है। पक्षांतरण करने से ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो हम इनका पक्षांतरण करेंगे, ये हटा देते हैं। ये देखिए 3 है ना, ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में। ये रूट की संख्या इधर की साइड रखनी, बाकी सबको उधर पक्षांतरण करके भेज देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर। ठीक है, तो पक्षांतरण करेंगे तो देखो 2√5 यहाँ है, इधर P/Q, इधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का 3। अब ये इधर माइनस तो हो गया, बटे में 1 लगा सकते हैं हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2√5 बराबर, इधर का सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे हम इनका। तो एलसीएम आएगा हमारे पास Q एलसीएम आएगा,
जब नीचे गुणा ही एलसीएम हो, यानी नीचे की दो संख्याओं का गुणा ही एलसीएम हो, तो ऊपर वज्र गुणा, यहाँ पे वज्र गुणा होगा। तो p को 1 से गुणा कराएंगे तो p, माइनस का माइनस, 3 को q से गुणा कराएंगे तो 3q। ठीक है, ऐसा नहीं नीचे गुणा ही नहीं है एलसीएम और हम ऊपर वज्र गुणा करा दे, ऐसे नहीं। अगर नीचे गुणा ही एलसीएम हो तो वज्र गुणा होगा ऊपर। तो ये हो गया, ये q है। अब हम इधर, मैंने बोला है रूट की संख्या ही होनी चाहिए, तो यहाँ रूट की संख्या होनी चाहिए, तो ये 2 को भी उधर की साइड भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा √5 बराबर p माइनस 3q। अब ये गुणे में, √5 से गुणे में 2, तो इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ आ जाएगा 2q। ठीक है, अब आगे करते हैं। ये देखो, तो अब तो हम क्या करेंगे, अब है ना, जैसे ये √5 एक साइड है और ये एक साइड है, तो इसमें हम लिखेंगे इन दोनों विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि ये तो है पूर्णांक p माइनस 3q और 2q, ये तो पूर्णांक है, लेकिन √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ, ये देखो, ये आगे यहाँ पे कर लेते हैं p माइनस 3q बटा 2q, p माइनस 3q बटा 2q, यहाँ कोष्टक में लिख देते हैं परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो परिमेय संख्या है, तो इधर ये देखो, ये बराबर में है, यानी कि मान लीजिए चौर है, इसके बराबर में ये है, तो ये चौर तो ये भी चौर, ऐसे ही ये परिमेय संख्या है, इसके बराबर में √5 है, तो हम लिख देंगे, या कोष्टक यहाँ पे लिख देंगे कि अर्थात √5 भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी, है नहीं, होगी। क्योंकि √5 भी परिमेय संख्या होगी, ये हमारा अंदाजा है नहीं, हमने अंदाजा लगाया कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब आगे होगा कि अभी हमने बोला था कि ये पूर्णांक है, मतलब वो परिमेय संख्या है, और इधर की साइड ये हमने बोला है कि परिमेय संख्या होगी, यहाँ पे लिखा जाएगा परंतु √5 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये विरोधाभास है, क्योंकि यहाँ विरोधाभास है। ठीक है, यहाँ विरोधाभास है, कैसे कि हमने बोला है कि ये पूर्णांक है, और ये हमने बोला कि ये भी मतलब परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, इसलिए हमने कहा इनमें विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम नहीं है और बीच में बराबर का चिन्ह लगा रखा है। तो हम आगे लिखेंगे विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना गलत है। अतः 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, HP। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है, एक बार दोहरा देते हैं।
हमने माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q बराबर 0 नहीं है, यानी ये जो q है इसके बराबर 0 नहीं है। ठीक है, 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर p बटा q। क्यों? क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या माना और परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। तो इनका हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या आएगा, 2 रूट 5, क्योंकि रूट की संख्या इधर होनी चाहिए, केवल रूट की संख्या इधर होनी चाहिए, बाकी सबको उधर की साइड भेज देंगे। तो रूट की संख्या यहाँ देखो 2 रूट 5 लिखा है। आगे पक्षांतरण करेंगे p बटा q, ये प्लस में 3 है तो इधर माइनस में 3, बटे में 1 लगा देंगे तो भी कुछ नहीं, वही संख्या रहेगी। इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा q। अब नीचे गुणा ही अगर एलसीएम है तो ऊपर वज्र गुणा, मतलब नीचे जो हम एलसीएम लेंगे, अगर इन दोनों का गुणा कराने पर वही संख्या आ रही है एलसीएम, तो ऊपर हम वज्र गुणा करा देंगे, यानी p को 1 से और 3 को q से। भले आप एलसीएम लेके देख लो, इनका अगर एलसीएम ले जाएगा तो q आएगा। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो p माइनस 3q, यानी इन दोनों का वज्र गुणा यहाँ पर आएगा, p को 1 से गुणा कराएंगे p, 3 को q से गुणा कराएंगे 3q, और चिन्ह बीच में जो है वही रहेगा। ठीक है, इधर 2 रूट 5 का 2 रूट 5, फिर और पक्षांतरण करेंगे तो रूट 5 बराबर p माइनस 3q बटे में q, इधर ये गुणे में था, इधर आएगा भाग में, यानी इन दोनों के भाग में। तो जब इन दोनों के भाग में आएगा तो q से तो गुणा होगा, तो 2q हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे कि ये जो p माइनस 3q बटा 2q, p माइनस 3q बटा 2q परिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी। कौन सी रूट 5? ये रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे है? ये तो क्या है, पूर्णांक है, और ये हमने माना ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये इनमें विरोधाभास है, क्योंकि ये दोनों सेम हो ही नहीं सकते। दिख रहा है कहीं से सेम नहीं है, तो इन दोनों में विरोधाभास है, और विरोधाभास के कारण, यानी विरोधाभास के कारण हमारी की गई कल्पना है ना, वो गलत है। हमने क्या कल्पना की थी? माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या, तो ये हमारी कल्पना गलत है। 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम HP। अब आप सभी से मैं आशा करती हूँ कि आप सभी हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब, और जो भी आपको डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसे हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम हर चीज़ को एक बार डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू, राधे राधे।